चाइना के पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है वो हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है, और चाहे वो इक़्तिसादी तौर पे, सियासी तौर पे, सिक्योरिटी के लिहाज से, सफारती लिहाज से हमारे लिए वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे की डिफरेंट फोरम्स पे जो है वो हमायत करते हैं, और आपके सामने है कि सीपैक की फॉर्म में किस तरह हमारा कॉपरेशन जो है वो चल रहा है, एक दूसरे के साथ ताउन जो है चल रहा है, और हमें ये बिल्कुल यकीन है कि वो हमारी बेटरमेंट के लिए और हम उनकी बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। जो पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर दहशतगर्दी का जो हमला हुआ है उसमें हम शवाहिद के साथ आपको ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हुई उसके लिए, जिसके ऊपर हमें संगीन तशवीश है, और सरहद पार से आने वाले ये ख़तरात इलाक़ाई सलामती के लिए मज़ीद पेचीदा बनते जा रहे हैं। चीनी सिक्योरिटी को ख़ास तौर पे ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो इंसिडेंट है ये सारा का सारा अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हुआ है, और ये स्पेसिफिकली चाइनीज़ सिक्योरिटी, चाइनीज़ के ऊपर उन्होंने प्लान करके अटैक किया। पाकिस्तान ने ये मसला अफ़गानिस्तान की जो बुरी हुकूमत है उसके साथ उठाया है, और उन पर ज़ोर भी दिया है कि ये जो दहशतगर्द वहाँ पे चल रहे हैं वहाँ पे उनको आप रोकें, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। लेकिन अभी तक हमें कोई अच्छे रिज़ल्ट उस अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट से नहीं आ रहे। हमने अपनी सरहदों पर भी सिक्योरिटी को बढ़ाया है इसी सिलसिले में, ताकि हम ज़्यादा अपना चेकिंग का सिस्टम बढ़ा सकें, सारा कुछ कर सकें, लेकिन फिर भी किसी न किसी रास्ते से वो निकलने में कामयाब हो जाते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये बिल्कुल अंदाज़ा है कि इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो हमारे और चाइना के ताल्लुकात ख़राब करना चाहती हैं। उसके बावजूद हम उन सारी चीज़ों को समझते भी हैं, और वो अफ़गानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत की कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और सरहदी इलाक़ों में टीटीपी जैसे दहशतगर्दों को सपोर्ट फराहम की जा रही है। फिर इसकी बहुत सारी एविडेंसेस हमारे पास मौजूद हैं, और टीटीपी को जो है वो इस्तेमाल करके, और टीटीपी डेफिनेटली पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ ऑपरेट कर रही है, और चीनी शहरियों को और उसके अलावा भी जहाँ पे भी वो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं उसमें वो मुलव्वस हो रही है। जो बशाम में चीनी शहरियों पर हालिया हमला हुआ उसमें 5 चीनी शहरी और 1 पाकिस्तानी शहीद हुआ था, और उस पर हमारे तमाम कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उन्होंने मिलकर इसको एक बड़ा टास्क लिया। एक इम्पॉसिबल चीज़ थी, बिकॉज़ कहीं पे कोई ऐसी एविडेंस इनिशियली नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन उन्होंने सब ने मिलकर इस केस को ट्रेस किया और एक एक चीज़ का सुराग लगाया। जो मेन लोग इसमें मुलव्वस थे उनको अरेस्ट किया। एक चीज़ मैं आप लोगों को श्योर कराता हूँ कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लोगों को, कि चाइनीज़ सिक्योरिटी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए हमने अब नए SOPs बनाए हैं जिस पे हम सख्ती से अमल दरामद करा रहे हैं। वो एक पूरी डिटेल है, वो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट उनकी सिक्योरिटी के लिए जो मुमकिन पॉसिबल इक़दामात हैं वो हम कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर का चाइना का विज़िट जो अब अगले माह पे है वो भी हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। इक़्तिसादी तौर पर चीन के साथ ताउन जो है वो हमारा इकॉनमी के लिए बहुत मैटर करता है, तो उस सिलसिले में चीनी जो यहाँ पे आए हुए हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं या वर्कर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी
को इंश्योर करना हमारी हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। तो फिर मैं कहूँगा कि बशाम इंसिडेंट जो है वो तमाम शवाहिद मौजूद हैं कि वो अफ़गानिस्तान से सारा ऑपरेट हुआ, टीटीपी ने किया। सीडीडी केपीके बहुत मेहनत कर रही है, और दो बड़े शॉर्ट टाइम में उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, लेकिन वो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि उनको जितना सपोर्ट कर सकते हैं करें। एक चीज़ इसमें मैं आप लोगों को और बताऊं कि हम अफ़गानिस्तान की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उससे ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि वहाँ पे जो बख्तियार शाह, कारी अब्दुल्ला और ख़ान लाला है, इनको फ़ौरी तौर पे अरेस्ट करें, और ख़ास तौर पे जो टीटीपी का अमीर है नूर वली मसूद, और कमांडर जो है मालाकट अज़मतुल्लाह मसूद, और जितनी टीटीपी की मेन लीडरशिप है उसको फ़ौरी तौर पे वो अरेस्ट करें। हम अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन है जब वो भी हमारा साथ देंगे और यहाँ अपनी सरज़मीन को जो है हमारे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उनको ये एक्शन लेना ज़रूरी है। हम बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात के लिए ख़्वाह हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो दहशतगर्द वहाँ पे मौजूद हैं उनको वो अरेस्ट करें, उनके ख़िलाफ़ ट्रायल करें या हमारे हवाले करें। मिनिस्टर साहब, ये बताइएगा कि आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये जाहिर होता है कि अफ़गानिस्तान को यूज़ किया गया, ये जो वहाँ पे सेफ हाउस है, ये सेफ हेवन्स है टेररिस्ट की, इनको कोई दूसरा मुल्क भी सपोर्ट कर रहा है। वो दूसरा मुल्क कौन है जिसने वहाँ पे अपने सेफ हेवन्स बनाए हुए हैं, जो टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं और पाकिस्तान के अंदर चीनी बाशिंदों को, पाकिस्तानी शहरियों को, हमारी आर्म फोर्सेस को और सिविलियंस को निशाना बनाते हैं। एक तो उसको पिन पॉइंट करें, क्योंकि आलमी अदालत में इससे पहले भी गवर्नमेंट आ चुकी है। मैं भारत की बात कर रहा हूँ। ये बताएगा कि कितना मुलव्वस है वो टीटीपी को सपोर्ट करने में। हमारे पास काफ़ी सारे एविडेंसेस मौजूद हैं कि कौन कौन उनको सपोर्ट कर रहा है, और बस इन सिंपल फॉर्म हर वो मुल्क जिसको पाकिस्तान की इकॉनमी को परवान चढ़ते नहीं देख सकता, और हर वो मुल्क जिसको ये है कि पाकिस्तान माशी तौर पे तरक्की ना करे, वो इसके ख़िलाफ़ काम कर रहा है और साजिश का हिस्सेदार है। ये बताइएगा कि ये वाक़या जो था इसको बड़ी स्पीडी जो है इसकी, जैसे हमने देखा इन्वेस्टिगेशन की और लोग अरेस्ट भी कर लिए। क्या आप समझते हैं कि जो अफगानिस्तान है, जो आपने डिमांड्स की हैं वहाँ पे अरेस्ट करने के लोगों की, उसको बाज़ाब्ता तौर पर अमली जमा पहनाएगा? पहले भी माजी में भी बहुत सारे वाक़यात होते रहे हैं। देखें, हमारा तो ये बड़ा पुरजोर मुतालबा है, और हम फिर मैं कहूँगा कि हम ये ना समझा जाए कि हम अच्छे ताल्लुका चाहते हैं तो उसके बाद एक दहशतगर्दी का वाक़या हो, ये पॉसिबल नहीं है। हमारी ये ख्वाहिश भी है और हम प्रायोरिटी भी है कि अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखें, लेकिन इस सूरत ये जो टीटीपी की अगर वहाँ पे इस तरह हेडक्वार्टर कायम रहेगा और वो लोग वहाँ से ऑपरेट करेंगे तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। सर, ये बताइए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ बात भी लगाई जा रही है, इसके अलावा जो ये सारे एक्यूज पकड़े गए हैं, इसका मतलब इदारे जाग रहे हैं। इस सारे सिनेरियो में जो अफगान रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में हैं, स्पेशली जो किसी न किसी तरह लिंक करते हैं, या मतलब वो किसी भी तरह कानूनी तौर पे उस तरह मौजूद नहीं है या किसी खाते पे नहीं, तो इन लोगों को कैसे आप लेकर चलें? देखें, जो इलीगल चाहे वो अफगानी है चाहे कोई भी है पाकिस्तान में, ये तो हम बड़े क्लियर हैं कि उनको पाकिस्तान से जाना होगा। जिनके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं, जिनके पास यूएन के डॉक्यूमेंट हैं, जिनके पास कोई ऐसा ऑफिशियल चीज़ जिसकी वजह से वो या पाकिस्तान का वीज़ा है, उनको तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जिनके पास ये इसमें से कोई चीज़ नहीं है उनको डेफिनेटली वापस जाना पड़ेगा। सर, ये बताइएगा कि किस तरह आपने इसके ऊपर भी आवाज़ उठाई होगी, अफगान हुकूमत हर मामला की डिस्कस की होगी, लेकिन अभी कल ही रोज़ एक कैप्टन साहब जो हैं वो शहीद हुए हैं, कमांडर शहीद हुए हैं, और उनके बारे में बताया गया कि वो जो दहशतगर्द थे वो अमेरिकन असला इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान से तो पाकिस्तान आए और वहाँ पे ये कार्रवाई की। तो इसमें फ़र्क क्या पड़ रहा है? इसका बी प्लान क्या है? अगर वो अफगान हुकूमत इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाती तो पाकिस्तान के पास क्या प्लान है? फिर हुकूमत अपना फैसला करेगी। अच्छा, बताइएगा कि हमारी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है 2400 किलोमीटर आते हुए 2400। हाँ जी, इतनी, तो उसमें ये जो लोग क्रॉस करते हैं, जो ऐसे दहशतगर्द हैं, वो वजह क्या? हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो आपने कहा हमने बढ़ाई हैं, आपको बॉर्डर पे लेके जाते हैं, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि बॉर्डर किस तरह का है। वो आप ह्यूमनली वो पॉसिबल नहीं है। एक बॉर्डर है, उसके उस साइड पे भी गांव है, आधे रिश्तेदार इधर रह रहे हैं, आधी फैमिली इधर रह रही है, प्लस बाढ़ लगाने के बावजूद भी कुछ ऐसे 80 किलोमीटर ऐसा जहाँ बाढ़ लग नहीं सकती है, प्लस वो रास्ते ऐसे हैं, उनकी फैमिलीज ऐसे हैं जो निकल आते हैं। आपको थोड़ा सा उस रीजन को समझना पड़ेगा। उस लिहाज से हम फिर भी जो ह्यूमनली
पॉसिबल है, हम कर रहे हैं उसको लगाने के लिए। अब हमारी आई थिंक 200-300 किलोमीटर की बाढ़ रह गई है, लेकिन सारे लोग हमारे जितने सिविल आर्म फोर्सेज हैं जो बॉर्डर पे हैं, वो दिन रात इसके ऊपर मेहनत कर रही हैं, इनसे लड़ाई लड़ रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद वो निकल आते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन वो ट्रेन की वजह से, वो कोई नाअहली की वजह नहीं है। अच्छा सर, आपने कहा था कि हम बॉर्डर सिक्योरिटी को रायतार साहब ने बताया कि गाड़ी चमन से चली और फिर केपी के विशाल तक पहुंच गई। इस पूरे सिनेरियो में इस गाड़ी को किसी पुलिस नाके में चेक किया गया हुआ और उसको फिर पकड़ा क्यों नहीं गया? चेक हुआ और उसके जिस तरह कहते हैं कि रूटीन की चेकिंग हुई, सारा हुआ, और आई थिंक 2 से 3 जगह पे चेकिंग हुई। वो शॉर्टकट निकाल के आए, लंबा रास्ता वो बिल्कुल शॉर्टकट निकाल के आए, लेकिन 2-3 जगह पे चेक हुआ और बाकायदा पुलिस वालों ने उसको चेक किया। इसमें कासिम का जो क्वेश्चन है वो बड़ा रेलिवेंट है कि जब नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियाँ अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में दाखिल होती हैं तो कहीं पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, एक गाड़ी चल रही है, देखें आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप KPK में जाएं या बलूचिस्तान का वो बॉर्डर एरिया में जाएं, वहाँ पे ये गाड़ियाँ मौजूद होती हैं, नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियाँ हैं। उसके लिए कल भी SIFC की मीटिंग में भी डिस्कशन हुई है, CM KPK ने भी सजेशन दी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी उसके ऊपर काम कर रही है। उस पर हम ये ऐसी चीज़ें जो वहाँ की इलाके की एक सूरत हाल है कि वहाँ पे ये गाड़ियाँ 75 साल से इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन पहली दफ़ा ये हुआ है कि उन गाड़ियों को किस तरह रजिस्टर करना है कि उसके लिए हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसके ऊपर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो वाक़यात होते हैं इसकी वजह से हमारी इंटरनेशनली भी जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो भी डरते हैं, और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत क्या इक़दाम करने जा रही है? देखिए, इक़दाम जो आपके सामने है, बात यह है कि दहशत गर्दी का तो मुकाबला हम सब ने मिल के करना है, और दहशत गर्द पहली बात ये है कि अब हम मैक्सिमम एफ़र्ट्स जो हैं वो कर रहे हैं कि उनकी जो SOPs है उनको फॉलो करें। उसके बावजूद अगर कहीं पे कोई घुसने में कामयाब, हमारा नहीं ख्याल इंशाल्लाह ताला होगा, बट सारे IGs चारों सूबों के, AJ के गिलगित बल्तिस्तान के, सब अपने अपने तौर पे लगे हुए हैं, बिकॉज डेफिनेटली ये सारा प्रोविंशियल उनके ज़िम्मे आता, सूबों के ज़िम्मे आता है सारा कुछ, लेकिन सारों ने इस टाइम चाइनीज़ सिक्योरिटी पे दिन रात काम कर रहे हैं, और हर मुमकिन जो SOPs को फॉलो कराने के लिए हमने नई SOPs भी लेके आए हैं, सिर्फ इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि उनकी सिक्योरिटी को मेक श्योर किया जाए। सर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को आपने लास्ट टाइम भी कहा था कि बेहतर करने की ज़रूरत है, तो उनको बेहतर इक्विप करने के लिए मज़ीद क्या इक़दाम आप प्लान करेंगे? कल हमारी एक मीटिंग हुई है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रिजाइड किया है, आर्मी चीफ साहब भी मौजूद थे, बाकी सारे हमारे सिविल आर्म फोर्सेस के हेड्स मौजूद थे। कल हमने बहुत सारी चीज़ों की उनकी अप्रूवल दी है, और हमें बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला उससे बड़ी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। सर, कल सरगोदा में भी एक वाक़या हुआ है, तो सर इसी आज इस टॉपिक पे बात करें, सर इस टॉपिक पे बात करें, कल KPK के वज़ीर से भी मुलाकात हुई है, इस टॉपिक चाइनीज़ सिक्योरिटी के ऊपर। STU यूनिट काम कर रहा है, आप समझते हैं कि जो यूनिट जो है अभी चाइनीज़ की सिक्योरिटी पे काम कर रहा है, उसमें कुछ नए तब्दीली या नए SOPs लाने की ज़रूरत है? नहीं, ओवरऑल फेडरल गवर्नमेंट ने SOPs बनाए, तमाम सूबों से मिल के बनाए हैं, और उसको डिस्कस करके सारे सूबे अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो अब इंशाल्लाह ताला आपने अभी बताया कि गाड़ी 3-4 जगहों में चेक की गई, पुलिस वालों ने चेक की, उसके बावजूद भी गाड़ी तक पहुंची, तो उन पुलिस वालों से पूछा कि आपने कैसे चेकिंग की है, किसी बावजूद भी गाड़ी जो है हाँ, उनके खिलाफ एक्शन भी हो गया ऑलरेडी, आज से काफ़ी अर्सा पहले का एक्शन हो गया, काफ़ी सारी चेंजेस भी हुई हैं उसके बाद।